पता है सजल की वो बहन है ना हिरा, उसका देवर जो है वो अलीजे का बॉस है। और ये इतनी बड़ी बात सजल ने हमें क्यों नहीं बताई? बतानी चाहिए थी ना। मैं क्या बताऊं अशर तुम्हें, अलीजे भी ना सजल की इस बात पे इतनी दुखी है कि मैं बता नहीं सकती। लेकिन ये बात सजल छुपाएगी क्यों? इसमें छुपाने वाली तो कोई बात नहीं है। अब ये बात तो तुम खुद अपनी बीवी से पूछो ना। और तो और चोरी छुपके हमें बताए बगैर हिरा के देवर से मिलती भी रही है। क्या कहा आपने? मिलने गई? वो भी बिना बताए? हमें क्या कह रही हैं आप? अब इसका जवाब तो बेटा तुम्हारी बीवी के पास है या फिर अल्लाह ही जानता है। फरहीन ने खुद देखा है सज्जल हिरा के देवर के साथ मिलती है। मैं भेजती हूँ तुम्हें तस्वीरें, फरहीन ने खींची थी। हाय अशर, मेरे दिल में तो तरह तरह के ख्यालात आ रहे हैं, मैं तुम्हें बता नहीं सकती बेटा। और मेरी बच्ची बेचारी है अलीजे, वो तो इन हरकतों और बातों की वजह से बहुत ही परेशान होकर रह गई है। हम ये फरी की बातों पर मुझे कोई भरोसा नहीं है, लेकिन अलीजे से मैं करता हूँ बात, उससे पूछता हूँ कि क्या हुआ है। लेकिन अशर मैंने भी दुनिया देखी है, बात तो आईने की तरह साफ नजर आ रही। चलो तुम अपना ख्याल रखना, फिर करती हूँ मैं तुमसे बात। बस दुआ करना बेटा अपनी बहन के लिए। अल्लाह हाफिज। जी। मुबारक। किसके? आपकी शादी के लिए। हमारी शादी वैसे मुबारक के लिए काफ़ी पुरानी हो चुकी है। फिर आपकी खुशकिस्मती के लिए। प्लीज ये एक्सेप्ट कर लीजिए। लीजिए, बैठ के बात करते हैं। मुझे अब आपसे कोई बात नहीं करनी। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि सजल भाभी आपका माजी थी या नहीं? माजी को माजी में ही दफन रहने दो अलीजे, वरना इस चिंगारी से सब जलकर राख हो जाए। सब जलकर राख तो हो चुका है। मेरा दिल, मेरा एतबार, मेरा भरोसा, आप दोनों ने मिलके मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है कि मैं जिंदगी भर किसी पे भरोसा नहीं कर सकती। हकीकत तल्ख है, लेकिन अब जब सब सामने आ ही गया है तो हाँ, सज्जल वही लड़की है जिसे मैंने बेपनाह चाहा। और ये बात मैं तुम्हें कभी नहीं बताना चाहता था, क्योंकि इससे सज्जल की जिंदगी खराब हो सकती थी, और इस सब में उसका कोई कसूर नहीं है। कसूर तो सिर्फ मेरा है कि मैंने आपसे मोहब्बत की। प्लीज मेरी बात सुन लो, एक बार मुझे सफाई का मौका तो दो। क्या बोलेंगी आप मुझे? क्या सफाई देंगी? सब खत्म हो गया है, मैं आपको माफ नहीं कर सकती। प्लीज बात को समझो। तुम्हें सिर्फ अजियत से बचाना चाहती थी, इसीलिए हकीकत छुपाई तुमसे, सिर्फ इसलिए था कि तुम्हें मजीद तकलीफ ना हो। ठीक कह रही हैं आप। आपकी सच्चाई और हकीकत तो मैं बर्दाश्त कर ही नहीं पाई, क्योंकि मैंने आप पर अंधा एतमाद किया था। अपनी भाभी नहीं, दोस्त समझती थी आपको। कितना ट्रस्ट और रिस्पेक्ट का रिश्ता था आपके साथ, लेकिन आपने मजाक बना के रख दिया है मेरा। आप थी ना उमैर की मोहब्बत, आप थी वो ट्रॉमा जिससे वो आज तक निकल नहीं सका। लेकिन आपने वादे और मोहब्बत तो उमैर से की और शादी मेरे भाई से कर ली। अलीजे,
ऐसा कुछ भी नहीं है। कैसी बातें कर रही हो तुम? सब झूठे हैं, बस तुम एक सच्ची हो, है ना? क्यों झूठ बोल रही हो सबसे? अलीज़ा बिल्कुल ठीक तो कह रही है। अभी कुछ देर पहले ही तो मैंने तुम्हें सुना है उमैर से फोन पे बात करते हुए। शर्म नहीं आती तुम्हें झूठ बोलते हुए? हाँ, नहीं, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। बात कोई और थी, आपको पूरी बात पता ही नहीं है। अच्छा, तो फिर दिखाओ अपना फोन, लाओ दिखाओ। ये किसका नंबर है? ये तो भाई और भाभी का घर है, हमारा घर नहीं है। और भाई को किसने बनाया है? भाई की कामयाबी के पीछे किसका हाथ है? समीर, मेरी मेहनत की वजह से आज अशर बाहर नौकरी कर रहा है। मैं अगर पैसे जमा नहीं करती तो वो कभी भी बाहर नहीं जा सकता था। और अब जब सिला हासिल करने का वक्त आया तो तुम चाहते हो कि हम ये घर छोड़कर चले जाएं और इस घर में भाई और भाभी रहें। नहीं, हरगिज नहीं। ये मेरा घर है और मैं ही इस घर में रहूंगी। ये क्या फजूल की बातें कर रही हो तुम फरहीन? बहन भाई की मदद क्या किसी सिले के लिए की जाती है? समीर, मैं फजूल की बात नहीं कर रही हूं। मैं सही तो कह रही हूं। ये हमारा घर है, हम क्यों जाएंगे ये घर छोड़कर? भाई, अरे दिमाग तो खराब नहीं हो गया? एक बात कान खोल के सुन लो समीर, ये घर हमारा है। और रह गई बात सज्जल की, तो उसको तो मैं ऐसे निकालूंगी जैसे मक्खन में से बाल। सज्जल सज्जल सज्जल, अरे तुम उसका पीछा छोड़ क्यों नहीं देती? क्यों उसके पीछे पड़ी हो? मैं उसको छोड़ने वाली नहीं हूं, नहीं छोड़ूंगी मैं उसको। बिगाड़ा क्या है उसने तुम्हारा? बेचारी तो कुछ भी नहीं करती, अपने काम से काम रखती है। बेचारी? कहां की बेचारी? हाँ, मेरे भाई को बेवकूफ बना के वो घूम रही है, और अशर को तो छोड़ो, उसने तो उमैर तक को नहीं। बस हद होती है यार। तुम्हें शर्म आनी चाहिए उस बेचारी पर इस तरह भुगतान लगाते हुए। मैं कोई भुगतान नहीं लगा रही हूं, हकीकत है ये। पता है फरहीन, अफसोस किस बात का है कि हर वक्त तुम अशर और सज्जल को अलग करने की बातें करती हो। अरे मेरे और अपने बारे में तो तुम्हारे पास बात करने का वक्त ही नहीं है। कुछ और सोचो तब ना। समीर, क्या हो गया है तुम्हें? मैं ये सब हम दोनों के लिए तो कर रही हूं, और क्यों करूंगी मैं ये सब? ये हमारा घर है, हम रहेंगे यहाँ पर। सिर्फ इतनी ही बात तो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ इतनी देर से। देखो, अम्मी के बाद हम दोनों ही तो इस घर पे राज करेंगे। ये हमारा घर है। जहां तक रही उस अशर की बात, तो तुम जानते नहीं हो समीर, अशर जो मैं कहती थी वो करता था। जो उसको मैंने हमेशा बोला है उसने वही किया है। मैंने जैसे उंगली पकड़ाई है उसने वैसी पकड़ी है और चला है वो मेरे कहने पर। लेकिन जब से सज्जल आई है ना, उसको कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ समझ नहीं आता उसको। लेकिन तुम देखना, मैं वो वक्त वापस लेके आऊंगी जब अशर सिर्फ और सिर्फ मेरी बात सुनेगा। जैसा मैं कहूंगी वैसी करेगा वो। जो पट्टी सज्जल ने उसकी आंखों पे बांधी है ना, मैं उतार के दम लूंगी। मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ ये है कि मैं सज्जल को अशर की जिंदगी से और इस घर से बाहर निकाल दूं। और तुम देखना, मैं ये करके रहूंगी, देखना तुम। क्या तुम वही फरहीन हो जिससे मैंने इतनी मोहब्बत की?